नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, and of course, bonsoir in French. Pradeep ji. How are you, Uncle Jambo, to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। कल होलिका दहन है और उसके बाद रंग वाली होली है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप जी, होली एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है। बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इस बार कोई तनाव नहीं होगा, कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं होंगी, जैसा कि अभी अंदेशा लग रहा है कि शायद हो जाए। एंड नंबर 2, टुडे इज आल्सो मार्च द 12th. We should never forget and never forgive. Please remember March the 12th, 1993, what happened. The worst bomb blast occurred over here in Mumbai. उस वक्त बॉम्बे था, उसको भूलिएगा नहीं, याद रख लीजिएगा। 32 बरस हो गए हैं, सब लोग जो हैं अब तक उनको सजा नहीं मिली है। ये भूलने लायक बात नहीं है। और जितने लोग उन बम ब्लास्ट में, उन बम विस्फोटों में जितने भी लोग शहीद हुए, जितने भी लोग अपाहिज हुए, उन सब लोगों को हम लोगों की श्रद्धांजलि, हमारी शुभकामनाएं और हमारा समर्थन। Exactly, sir. I mean, any kind of destruction, as I said, is a blot on mankind. So don't ask for whom the bell tolls, the bell tolls for thee. It's a beautiful English saying. So any death diminishes mankind. So these things shouldn't happen. But over the years, हमने देख रहे हैं कि this incidents of this magnitude have reduced totally or come to a total standstill where Mumbai is concerned, Maharashtra is concerned, and India is concerned. Whatever it is, a change of governments or strong leadership or what, it's debatable. But it seems to be an end to this kind of जो continuous एक प्रकार के बॉम्बिंग होता था एक जमाने में। हर साल कई ट्रेन ब्लास्ट, कई गेटवे ब्लास्ट, कई अलग अलग प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट जी। तो फॉर्चुनेटली फॉर द रेसिडेंट्स of Mumbai and Maharashtra, at least यहाँ पर तो total zero हो गया है, absolute zero. But we can't let our guard down, sir. We can't let our guard down. We have to remain on alert all the time. Let's be very, very clear on that. Eternal vigilance. Yes. Price of liberty. Right, and at the moment with us, we do have a very distinguished panel of guests. I hope all of them are with us. I did see Mr. Yogesh Chile. Yogesh Chile, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, शायद वो इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश चिले साहब नमस्कार। योगेश चिले जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर आपका फोन जो है शायद म्यूट पर है, म्यूट पर, जरा उसको अनम्यूट कीजिए ना। नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम सर, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय हिंद। और अली दारूवाला साहब, हाउ आर यू सर? दारूवाला साहब, आर यू ऑलराइट दारूवाला साहब? या टोटली ऑलराइट। दारूवाला साहब एकदम हेयर कट लेके एकदम very fantastic look, Darwala sahab. He's charming haircut, a very nice haircut. That's right. He's just come from a spa. That's right. He's glowing, really and truly speaking. Darwala sahab glow कर रहे हैं बड़े. Nice haircut. Yes sir. Fantastic haircut. Sir. अरे वाह, sir, lovely haircut. Sir, lovely new haircut, sir. Thank you, Rajiv sir. Thank you, Pradeep sir. Pradeep sir is smiling over there. No, you've got a fantastic look. That's why it's just look out of a Hollywood movie, I told you, he's Paul Mooney, 2 times Oscar award winner. He's brilliant. तो योगेश चिले साहब, आज की तारीख में जो हमारे आदरणीय सम्मानीय नितेश राणे साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं सर? वो बार बार मतलब कुछ इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? कुछ आपको समझ में आया कि मतलब बार बार वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? अभी कोंकण में भी जाकर के मैंने सुना कि वो कुछ मारपीट किया, कुछ किया, क्या ये क्या हो रहा है सर? योगेश चिले साहब, आपको समझ में आ रहा है क्या? सर, हमारे मराठी में एक कहावत है, नवीन मुल्लक जोरात बांग देतो, यानी नया नया जिसने धर्म बदला है जी, वो बहुत जोर से बांग देता है, नमाज पढ़ता है। तो नितेश राणे साहब अभी नए नए हिंदुत्ववादी बने हैं, तो उन्हें मैं हिंदुत्ववादी हूँ ये बताने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये मल्हार सर्टिफिकेट, ये भी उसी का एक हिस्सा है। उनको दिखाना है मैं कितना हिंदुत्ववादी हूँ। जो
खुद भी जब कांग्रेस में थे जी। तो फडणवीस साहब के बारे में जिन्होंने गलत कहा था, जिन्होंने आरएसएस के बारे में कहा था ये तो हाफ चड्डी वाले हैं, वही नीतीश राणे जब बीजेपी में आए तीसरे या चौथे दिन आरएसएस के सम्मेलन में नीचे बैठे हुए पाए गए। तो बहुत ही ट्रिमेंडस वक्त में उन्होंने खुद को बदला है, अच्छी बात है। वो खुद को अभी प्रूव कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी हूँ। जी बस इसी के लिए ये सब चालू है, बाकी कुछ नहीं। प्रदीप जी। चिले साहब, राज साहब ठाकरे ने जो कमेंट किया था गंगा जल के बारे में, एक पूरे देश में एक विवाद सा खड़ा हो गया था। विवाद सा खड़ा हो गया था कि राज साहब क्यों ऐसे करते हैं, बिकॉज हिंदुत्ववादी राज साहब है और उनके तरफ से ये कमेंट आना बहुत दुख हो गया बहुत लोगों के लिए। मगर आज और नीतीश राणे जी मजाक मजाक में जो बोले कि गंगा जल वर्सेस संध्या जल, तो अटैक जिस प्रकार से राज साहब पर हुआ, आप कैसे दोनों कैसे देखते हो, राज साहब का स्टेटमेंट और नीतीश राणे वगैरह का जवाब? पहली बात तो राज साहब ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं किया था। वो जो उन्होंने जो भी कहा था वो हमारे सम्मेलन में कहा था, महाराष्ट्र सैनिकों के सम्मेलन में कहा था। जी और हमारे सैनिकों को क्या करना चाहिए वो उन्होंने बताया था। माननीय राज साहब प्रबोधन का ठाकरे के पोते हैं, तो हिंदुत्व हमें सिखाने की जरूरत नहीं है किसी ने। जी हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि जिस नदी में हम आस्था से जाते हैं नहाने के लिए, अगर हम आस्था से जाते हैं तो वो नदी स्वच्छ रखना भी हमारा काम है। जैसे हमारी माता को हम कुछ भी करके स्वच्छ रखते हैं, तो अगर नदी को हम माता कहते हैं तो उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि जो खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, उस सरकार ने पिछले 10 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपया गंगा नदी स्वच्छता पे खर्च किए। अगर 20,000 करोड़ आपने खर्च किए हैं तो आपका ही सीपीसीबी जो डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उसने एक कुंभ मेला के पहले जो रिपोर्ट दिया उसमें क्लियर बताया गया है कि जो पानी है उसमें क्लोरीफॉर्म की मात्रा हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। अभी आप सोचिए 50 करोड़ लोगों ने जब उसमें स्नान किया गंगा में, तो ये मात्रा कितने पैमाने पे बढ़ गई है। इस तरीके से लोग सिर्फ आस्था के लिए वहां पे नहाने जाते हैं, तो ये लोगों की गलती नहीं है, गलती सरकार की है। आप 10 साल हुए, 20 साल हुए, आप सिर्फ नमो गंगा मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको गंगा स्वच्छ करने को नहीं आई। माननीय साहब ने, राज साहब ने जब ये कहा तो इन्होंने वो हिंदुत्व में खींच लिया। ये हिंदुत्व के बारे में नहीं था, ये नदी के स्वच्छता के बारे में था। और योगेश लेकिन चिले साहब- इनका भ्रष्टाचार बाहर निकल रहा है, इसलिए इनको शायद जी। दुख हो रहा है। और योगेश चिले साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, मुझे अभी तक याद है, राज ठाकरे जी ने, अब क्या है कि मैं बार बार ये बोलता हूँ, गलती से मेरे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यार देखो, हंसते हुए कहा था उन्होंने, दारूवाला साहब सुनने वाली बात है, आप भी जरा सुने इसको, प्लीज प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आपके काम की बात है जो राज ठाकरे साहब ने कहा। उनका यार देखो, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, देयर इंटरव्यूज अवेलेबल ऑन यूट्यूब सर, आप देख लीजिए। ही सेड कि यार आप गंगा को मां कहना बंद कर दो ना, गंगा को मां कहना बंद कर दीजिए। बाकी यूरोप में जाइए, वहां के जो रिवर्स है, जैसे रिवर सेन है पेरिस में, ज़ीडर ज़ी है एम्स्टरडैम में, टेम्स है लंदन में, वो उनको मां बाप नहीं बोलते रिवर्स को, बट द रिवर्स आर सो क्लीन द वाटर इज ड्रिंकेबल। आप सीधा पानी पी सकते हैं वहां से, इतना साफ है पानी। तो वैसा कर दीजिए, आप गंगा को मां बोलते हैं और गंगा में मल मूत्र और औद्योगिक मलबा, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, almost 3,000 million liters a day. Sir, that is the latest figure. 3,000 MLD, 3,000 million liters a day of the most horrible polluting material goes into the Ganga. तो मुझे नहीं लगता कि राज साहब ने कुछ गलत कहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे तो ये लगता है कि सब लोगों को मिल करके एक अभियान चलाना चाहिए कि जो पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो पूरी सिवेज है, वो गंगा के अंदर नहीं जानी चाहिए। योगेश चले साहब। सही बात है सर, हमने यही कहा था कि आप गंगा को मां बोलना छोड़ दो, आप उसको नदी की तरह ट्रीट करो, जी बिल्कुल, वो भी आप उसे स्वच्छ रखेंगे। दुरुस्त। इसमें क्या बीजेपी को लगा मुझे मालूम नहीं, उनका शायद वो एजेंडा है, जो भी उनके किसी अभियान के बारे में बात करेगा
उन्हें पसंद नहीं है तो वो देशद्रोही हो गया, वो हिंदू धर्मद्रोही हो गया। जी करेक्ट है, तो That's all इन दारू वाला लोगों ने साहब। हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें जी। मालूम है हिंदुत्व क्या है। जब हम लाउडस्पीकर के खिलाफ खड़े हुए थे तो यही हिंदुत्ववादी सरकार थी जिन्होंने हम पे केसेस डाले हैं। जी आज भी और इन अभी भी केसेस है। के लिए हम जाके खड़े रहते हैं। और आज अभी भी एक वो भी केसेस केस है। सरकार ने पीछे नहीं लिए। दारू वाला साहब अब आप बोले, प्लीज गो इट सर। ये अकेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना थी ऑफ राज ठाकरे साहब that actually protested against all those loudspeakers in all the mosques, and as a result of which they were forced to go to the decibel level as designated by the Supreme Court, and they are still facing cases, sir. दारोगा साहब अब आप बोलें, प्लीज गो इट सर। नहीं, आई टोटली एग्री, आई डू नॉट डिसएग्री, मैं इनके साथ पूरा सहमत हूँ। लाउड स्पीकर के खिलाफ राज जी ने आवाज उठाया, जी। गंगा के साथ जो ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं इसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं सहमत हूँ। और मैं बिल्कुल राज जी जो ओपिनियन जो विचारधारा लेके आते हैं, मैं खुद उनकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। व्हाट आई फील अबाउट राज साहब, जस्ट बीइंग अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, उनका विरोध करना है क्या उन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बात करा करके मैंने कुछ उत्तर में बोलना है, ये गलत है। राज साहब जो है एक नाम नागरिक, एक आम नागरिक, एक कॉमन मैन के दिल में जो वेदना है, जो प्रॉब्लम है, जो एक सर्वसामान्य आदमी, एक कॉमन आदमी जो सिग्नल से जा रहा है, ट्रैफिक टोल भर रहा है, वो उनकी दिल की बात करते हैं। अगर वो बात सरकार को चुपती है, इसका मतलब वो नहीं कि वो बात गलत है, वो बात के ऊपर हमें लक्ष्य केंद्रित करना है और उसका निवारण करना है, ताकि राज साहब जो कर रहे हैं वो कोई गड़े हुए मुर्दे झूठ बात नहीं कर रहे, वो उनको दर्द हो रहा है, वो बात उनको चुभ रही है, वो बात यहाँ पे 12 करोड़ जनता को चुभ रही है, वो केवल और केवल उनकी बात रख रहे। सरकार का काम है उसको सुनना, उसके ऊपर हल लाना, अगर हल नहीं है तो कबूल करना, जी हाँ हम गलत है, हम इसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे और इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स। But दारू वाला साहब, and I agree with राज ठाकरे। दारू वाला साहब, मगर आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट फ्रॉम सुधीर मुनगंटीवार साहब से लेके जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं बोल रहे कि राज साहब को नहीं बोलना चाहिए, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, यू नो ये इस प्रकार से इस ऐसे वक्त पर नहीं बोलना चाहिए जब महाकुंभ में 67 करोड़ लोगों जाके डुबकी लगाए हैं, तो मेजॉरिटी लोग वहां पर रिजेक्ट किए हैं ऐसे थॉट्स एंटी। तो आपने राज ठाकरे जी को इंडिया अलायंस के लोगों के साथ जोड़ दिया कि ये एंटी सनातन बोलते हैं, एंटी। और नितेश राणे ने पर्सनल अटैक किया, नितेश राणे ने पर्सनल अटैक कर दिया, गंगा जल हो संध्या जल। तो दिस इज हाउ यू टेक क्रिटिसिज्म, यू हैव कंसर्टेड अटैक कर दिया आपने राज ठाकरे साहब पर। नहीं, बिल्कुल, देखो आज वो सरकार में है, उन्होंने कहा, मगर राज ठाकरे साहब क्या कहना चाहते हैं आप वो बात को समझिए ना। लोग देखो, हमारे नागरिक है, हमारे भाई बंधु है, वो लोग जो कर रहे, जो गंदगी डाल रहे, वो हमको मालूम है, हम उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, उनको नहीं बोल सकते, मगर एज अ शासन, एज अ गवर्नमेंट हम क्या काम कर रहे हैं, हमने हमारा काम सही ढंग से करना चाहिए। उसके बावजूद अगर लोक संख्या ज्यादा होने के कारण ये पोल्यूशन लेवल, पीएच लेवल, ये सब जो एक बियॉन्ड गया है, ये हकीकत है सर, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई। और सर वो चमड़े का जो पूरा व्यापार है, एग्जैक्टली इट इज देयर। अली दारूवाला साहब, सर आप डिनाई नहीं कर सकते। अली दारूवाला साहब, कानपुर, it is the center for leather work. Their entire thing, though, that chromium oxide, hydrochloric acid, I agree H2SO4, with you, Rajiv. everything is going inside, and those STPs are not working. So what has happened is, because of the huge pressure of people during the कुंभ में इतना ज्यादा प्रेशर था लोगों का, जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उन्होंने काम करना बंद कर दिया सर। एंड अक्रॉस, इट इज अक्रॉस, राइट टिल वेस्ट बंगाल तक आपके एसटीपी 90% एसटीपी चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा। और ये लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट, लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखिए, बिकॉज हमारे बिल्डिंग के बगल में मिथि रिवर है, मिथि रिवर में दारूवाला साहब, ऑल द गवर्नमेंट्स टुगेदर पुट मोर देन 1000 करोड़, वह 1000 करोड़ मिथि रिवर और 4 नदी, जो योगेश चिल्ले साहब भी बहुत लड़े चारों नदी के लिए मुंबई के, आपके पुणे में मुल्ला मुत्ता, तो एवरीथिंग इज एज डर्टी एज कैन बी। इतना काला आज भी मिथि रिवर दिख रहा है, जो मीठा नदी बोलते थे, मीठा पानी वाला नदी, आज काला ऑयल का नदी हो गया है। और 1000 करोड़ डालने के बावजूद, तो क्या राज साहब जो प्रश्न चिन्ह उठाए, इट इज समथिंग दैट इंट्रोस्पेक्शन हर पार्टी को करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग नदियों का।
Darwala sir. Sir, okay, Pradeep sir, I'll just answer your question straight. See, what is happening, I am not blind, neither are you, neither are the environmentalists. We all know rivers are choking. What happened in that COVID time was a reflux of what went up has come down. I am a believer of that. What happened in this flooding when there was a cloudburst in Pune, why the rivers were choked, people died, they drowned, cars were floated. We all know what is happening. And the government is trying. बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट पुट माई ओनस में मेरी जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर नहीं डाल सकता कि आप गंदगी कर रहे हो। जैसा राज साहब ने बोला लोग कैसा घस के नहा रहे, भी क्या लोग है भारत वर्ष के अंदर लिटरेसी लेवल लो है। हमने काम जब शुरू करना है तो सरकार का काम, उसके साथ साथ लोगों को एजुकेट करना 20 साल लगेंगे। राजीव सर, प्रदीप सर, मैंने कहा था एजुकेशन स्टार्ट हुआ है। इंडिया इज ए न्यू कंट्री, इमर्जिंग कंट्री। We have started ourselves in 1947 and we have started realizing, waking up in 2014. It will take time. People will get educated. सबके हाथ में स्मार्टफोन आए, लोग रील्स देख रहे, सही गलत का उनको एक अंदाज हो रहा है। इंडिया इज ए इमर्जिंग कंट्री, विकसित भारत होने जा रहा है। That's why we said, मोदी जी ने कहा 25 वर्ष। Sir, I'll have to interrupt you there. And there is a problem. And I do not deny the problem, sir. Darwala साहब, there is a strong problem here. वो उन्होंने हकीकत बोला। दारवाला साहब सनातन के बारे में क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर गंगा नदी पल्यूट हुई है और वो पीएच लेवल्स बियॉन्ड है, ये बात को मैं भी कबूल करता हूँ। लेकिन दारवाला साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। आप जापान जाइए, इन जापान पीपल पिक अप देयर ओन गार्बेज, दे डोंट अलाउ एनी गार्बेज ऑन द रोड। सर, यू सी जापानीज स्पेक्टेटर्स, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ ना फुटबॉल का, सर मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूं। अभी फुटबॉल जो हुआ अभी कतार में, यू नो दे वर क्लीनिंग अप द स्टेडियम, दे वर क्लीनिंग अप द स्टेडियम आफ्टर देमसेल्व्स। आई मीन सर, व्हाई कांट वी हैव दैट काइंड ऑफ a social responsibility and consciousness in our people? Our culture is as old as the Japanese. और आप सोशल कमिटमेंट, सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हो, ये टोटली रॉन्ग फोरम। सर, यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना है। सर, आपने यहाँ पे श्री श्री रविशंकर को बुलाना चाहिए, यहाँ पे आपने स्वामी गुरुजी को बुलाना चाहिए। आई कांट गेट हिज नेम, ही स्पीक्स, ही गॉट लॉट ऑफ फॉलोअर्स। वी नीड टू एजुकेट द पीपल, इज नॉट द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियन। आवर जॉब इज टू रन द गवर्नमेंट एंड क्लीनिंग द रिवर इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी आर डूइंग इट। अगर हम इसके अंदर कोई करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स है, अगर कोई ये जैसा इन्होंने बताया प्रदीप जी ने, क्या ये सुएज एसपीवी प्लांट्स नहीं चल रहे, वो कौन बदमाश कॉन्ट्रैक्टर है जो पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लो। नवनिर्माण वाले जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जाके उसको तोड़ो फोड़ो, हमारे सामने लेकर आओ। सर, उसके सिवा काम नहीं होने और आप 10 और केसेस कर देंगे, नॉट रबिश इट अंडर द कार्पेट। और एमएनएस के ऊपर आप 10 और केसेस कर देंगे उसके बाद। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, इसके सिवा काम नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ सर, पॉलिटिशियन का क्या काम है? सर एक मिनट, दारवाला साहब, सर बात तो आज सुन ले। सरकार में हूँ, कल मैं विपक्ष में था, मगर मैं एक भारतीय नागरिक पहला हूँ। सर दारवाला साहब, एक बात तो कहें, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं। मुंबई की बात है, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज इन पुणे, वो आप बताएंगे। पुणे का क्या हाल है मुझे मालूम नहीं है। योगेश चिल्ले साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, प्रदीप भाई भी मेरे साथ एग्री करेंगे। सर, जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने फ्रंट सीट में सीट बेल्ट रूल फॉर बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर लागू किया, तो पहले पहले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, नहीं किया। उसके बाद जब 1,500 रुपए का फाइन लगने लगा ना सर, अभी आप देखिए एवरीबॉडी पुट्स ऑन द सीट बेल्ट, हर जगह पे कोई नहीं जाता है। मैं आपसे बोल रहा हूं दारूवाला साहब, आज अगर आप असल में सजा देनी शुरू कर देना लोगों को जो पोल्यूट कर रहे हैं हमारी नदियों को, सर 2 मिनट में लोग सीधे हो जाएंगे। या डंडे के बगैर काम नहीं होता, सीधी बात बोल रहा हूं आपको। अब आप बताएं दारूवाला साहब, बिफोर आई गो बैक टू योगेश चिल्ले साहब, यू नीड टू हैव। राजीव सर, वेट डू आई डिस्प्यूट सर, सीट बेल्ट का हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में हेलमेट का हो गया रूल। अभी जो हमारे पुणे के अंदर कमिश्नर पुलिस आए, मैं आपको कह रहा हूँ, वो रॉन्ग साइड से आने वाले, वो ट्रिपल सीट जाने वाले, इनके ऊपर बड़ी कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। बट कितने सीपी ऐसे मिलेंगे आपको जो फोन कॉल्स नहीं ले रहे, जो पॉलिटिशियंस के प्रेशर में नहीं आ रहे? ऐसे काम करने वाले आपको कितने ऑफिसर मिलेंगे? आज मैं जाहिर आपके चैनल पे बोलता हूँ, अमितेश कुमार जैसे कितने सीपी से पुणे जैसे नहीं है सर। काम करना है सर, आपको मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से बढ़कर ऊपर आके
एक सोशल अवेयरनेस करना है। मगर बीइंग इन गवर्नमेंट मैं लोगों के ऊपर ये लोग गंदे हैं, ये हमारे भाई लोग हैं, हमारे बहन लोग हैं, बेशक यहाँ पे एक सिविक सेंस आना जरूरी है। आई बिगिन विद माई सेल्फ। मेरी डॉटर को मैं बोलता हूँ, मेरी डॉटर की गाड़ी में से कचरा बाहर मत डालो, हमारी जो बिजनेस जगह है वो साफ रखो, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, देन वी गो आउट। मोदी जी ने कहा था कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी छोट सोची है, मेरी सोच भी छोटी है। स्वच्छ अभियान जो उन्होंने जी। स्टार्ट किया था ना, व्हेन ही केम इनटू That's right. स्वच्छ भारत अभियान, बोला हाँ मैं मानता हूँ झाड़ू मारने के लिए, आरएसएस वाले हम लोग मानते हैं स्वच्छ करने के लिए, हमारे बर्तन भांडे हम खुद धोते। तो दिस इज हाउ इट बिगिंस, इट विल टेक टाइम, आई एग्री, Absolutely. देयर I इज agree अ with you. प्रॉब्लम। बट योगेश शेले साहब, ये तो ठीक है, लेकिन यहां से तो मुझे तो ऐसा लग रहा है दारू वाला साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेवारी से हट रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप सख्त से सख्त पनिशमेंट दीजिए ना। कोई भी अगर कचरा डाल रहा है कहीं, कोई भी अगर उल्टा काम कर रहा है, उठा करके डालिए अंदर, और अंदर नहीं डाल सकते उसका घर अटैच करिए। जैसे योगी आदित्यनाथ ने, आप भले जो मर्जी कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुलडोजर अभियान चलाया उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है सर यूपी में। मैं भी बता रहा हूं आपको, रात रात को जहां पर लोग निकलने से डरते थे, आज की तारीख में बहुत ऐसी जगह है जहां पे फुली सिक्योर्ड है। तो आपको लगता नहीं है कुछ ऐसा होना चाहिए महाराष्ट्र में भी, योगेश शेले साहब? हम तो सर पहले से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप सभी आंदोलन देखिए, एक लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये बताने के लिए सभी आंदोलन। जी हमारा फेरी वालों का आंदोलन हुआ था, वो भी हम बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, कर नहीं रहे थे। हमारा लाउड स्पीकर का आंदोलन देखिए, उसमें भी हम यही कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसका पालन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। जितने भी आंदोलन एमएनएस ने किए हैं, ये सभी आंदोलन इस देश के कायदे का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो इसलिए किए गए। अभी सरकार क्या करती है कि हमने जब आंदोलन किया तो महीना या 2 महीने तक जो भी स्थिति है वो बरकरार रखती है, उसके बाद जब हम रुक जाते हैं सरकार भी रुक जाती है। हमारा काम है एज अ अपोजिशन कि जो गलत हो रहा है वो सरकार को बताना है, चाहे वो आंदोलन करके बताओ या फिर कागज पे लिख के बताओ। एक बार हमने आपको बताने के बाद वो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमने आपको करके दिखाया है, जैसे हमने रेलवे स्टेशन के सामने 150 मीटर तक पूरा एरिया जो था वो क्लीन करके दिखाया था, अभी वो कंटिन्यू क्लीन रखने का काम सरकार ने। तो हम यही चाहते हैं कि हमने दिखाने के बाद आप उसको कंटिन्यू रखिए, सरकार उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रही, ये हमारी दिक्कत है सर। जी प्रदीप जी। चिले साहब, एक चीज है कि नितेश राणे जी ने मल्हार सर्टिफिकेट तो कर दिया, मल्हार सर्टिफिकेट के बाद आज जिन्होंने स्टैंड लिया कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी में कोई मुसलमान नहीं था, कोई मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी में नहीं था, तो रोज रोज एक एक कमेंट जा रहा है। मगर मैं आपसे एडिशनल और एक चीज पूछा, जो पर्सनल अटैक राज साहब पे किया, आप कुछ उस पर बोलना चाहोगे ये तीनों चीज के बाद? चिले साहब, नीलेश। पहली बात तो ये नितेश राणे भूल गए हैं। मेरे पहले जब मैंने ओपनिंग की थी तभी मैंने कहा था कि नितेश राणे जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा है, तब उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा है, तब उन्होंने फडणवीस साहब के बारे में क्या कहा है, वो सब भूल गए। वो नया मुल्ला है तो वो थोड़ा सा जोर से बांध दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। रहा राज साहब के बारे में उनका कहना, तो वो भूल गए नारायण राणे साहब की सीट जो है एमपी की, वो सीट ही राज साहब के वजह से आए। वो जो सभा हुई थी वो भी शाम को हुई थी, जिस शाम के बारे में नितेश राणे साहब को इतना एतराज है, वो सभा भी शाम को हुई थी। तो वो क्या शाम के जो कह रहे संध्या जल पी के हुई थी क्या? तो वो उन्होंने खुद सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये योगेश शेले साहब, ये क्या है? ये चल रहा था, अभी तक चल योगेश रहा शेले है साहब, लेकिन ये बताइए ये क्या चल रहा है? हम सबको मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी थी, छत्रपति शिवाजी की जो फौज थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसमें न जाने कितने मुसलमान थे। सब जनरल्स का नाम है, सबका नाम है। और जहां तक नेवी का सवाल है, ये दो तो उनके सबसे बड़े नेवल ऑफिसर थे, इन दोनों का नाम मेरे सामने है इस वक्त, दौलत खान और दरिया सरंग वेंजी, दोनों के दोनों बहुत हाई रैंकिंग नेवल ऑफिसर्स थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। सो व्हाई इज ही ट्राइंग टू रीराइट हिस्ट्री? मुझे इसमें कोई सेक्युलरिज्म वाली बात नहीं है, ये सारे कोंकणी मुसलमान हैं सर। आप कोंकण से, आप जानते हैं कोंकणी मुसलमान
बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में थे। ये नितेश राणे साहब क्या कर रहे हैं सर? अब ये अब आप नहीं, बताएं। हम सर बोलिए सर। हमारा तो पहले से यही कहना है कि इतिहास जो भी हो जैसे हो आपको बताना चाहिए जी बिल्कुल। ना। जो कम्युनिस्टों ने इतिहास लिया था वो गलत था, वैसे ही अभी जो इतिहास बताया जा रहा है वो भी जी। गलत है। बीच में महाराष्ट्र में एक वक्त ऐसा आया था जब बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में 57% मुसलमान थे। ये भी गलत बात थी। वो गलत है, गलत। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। अभी ये जो बोल रहे कि एक भी मुसलमान नहीं था, Which ये is भी also गलत wrong. बात। Correct. जहां पे जरूरत थी, अभी आप जब आरमार तैयार कर रहे हैं तो वहां पे आरमार तैयार करने के लिए अगर मुसलमानों की जरूरत थी, दौलत खान की जरूरत थी, तो उसको ले लिए। यही दौलत खान बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ गया था, ये भी इतिहास है। ये भी इतिहास। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इतिहास में आप बताइए दौलत खान थे तो थे, बाद में वो निकल गए थे, ये भी बताना जरूरी। दरिया सारंग थे, बाद में वो भी निकल गए, ये बताना भी जरूरी। वो इतिहास जैसे हुआ है वैसे ही बताना चाहिए। ना हिंदुत्ववादियों ने इतिहास खराब करना चाहिए, ना कम्युनिस्टों ने इतिहास खराब करना चाहिए। जो हुआ है वो बताइए, उस पे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कितना भी लड़ेंगे अभी वो इतिहास बदलने वाला नहीं है। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनको अपने देश का जो सच्चा इतिहास है वो सामने आना जरूरी है। जी। औरंगजेब के जो टूम है उसको देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि अगर ये निकलता है, निकालने का प्रावधान भी आता है तो मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। आज एक पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बन गया, पूरे देश में माहौल बन गया है। यहां पर सब पार्टी सब मिलकर एक साथ कर दिया कि औरंगजेब ये हो ही नहीं सकता, इस पे प्रेज वर्दी, उसको तारीफ करना महाराष्ट्र में संभव नहीं है। मनसे का क्या रोल है चिले साहब? हाउ डू यू सी इट? नहीं, हम हमारा एकदम क्लियर रोल है। हम सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं। हमें औरंगजेब से दिक्कत नहीं है, लेकिन इतिहास जब आप पढ़ाते हैं तो सिर्फ ये इतिहास मत पढ़ाओ कि छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली में गए थे औरंगजेब को मिलने, और क्योंकि मैं जब पोस्ट करता हूँ उसपे ढेरों मुसलमानों के कमेंट आते हैं कि देखो कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने झुके थे। तो ये इतिहास भी उनको बताना जरूरी है कि जिस औरंगजेब के बारे में आप कह रहे हैं उस औरंगजेब को हम हमारा नहीं मान सकते, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरीके से मारा गया है वो मारने वाला औरंगजेब था। वही औरंगजेब आप जिस औरंगजेब का आदर्श मान रहे, उस औरंगजेब को महाराष्ट्र में आना पड़ा। आने के बाद वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। ये हमारा इतिहास है। आप किसको आदर्श मानते हैं उस पे तय होगा कि आप इस देश को मानते हैं या नहीं मानते। आपका आदर्श अगर औरंगजेब है तो हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है। आप हमारे सामने खड़े रहेंगे, हम आपके सामने खड़े रहेंगे, यही होने वाला है। तो इस देश के मुसलमानों ने अभी अपने आदर्श कौन है ये तय करना बेहद जरूरी है। आपके आदर्श गलत होंगे तो उस गलत आदर्श को गाड़ना हमें मालूम है कैसे गाड़ना है। दुरुस्त बात है। दारूवाला साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? दारूवाला साहब वो द फर्स्ट पर्सन जो अबू आजमी का सोचना बोला कि छोटी चीज है अबू आजमी, एंड दैट वाज अ बिग हेडलाइन अक्रॉस। पीपल लव द वे यू टॉक अबाउट अबू आजमी। दारूवाला साहब, I totally agree with Manse. I totally agree with the ideology. Aurangzeb is gone, it's bygone, it's history. They did atrocities, they have converted people, they have murdered people. वो लेगेसी याद रख के कोई भी तुम्हारा आज फायदा होने वाला नहीं है। खैर, फायदा से ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। जो लोग औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसका क्या कारण है? आज यहाँ पे सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है, और आज ये हकीकत है और ये हकीकत को आप झुटला नहीं सकते। ये जो 700-800 साल का जो मुगल राज था वो यहाँ पे सुशासन करने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पे लूट के अपने मुल्क को पैसा लेके जाने के लिए आए थे। मगर हमारा जो यहाँ पे एक फंडामेंटल था कि हम अटैक नहीं करेंगे, मगर जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये लोगों ने यहाँ पे लोगों के कल्याण के कोई भी कार्यक्रम नहीं करे। सारे रास्तों के नाम बदली करें, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया। आप उसको ग्लोरीफाई करके फायदा क्या है? आज 100% पॉपुलेशन में तुम केवल 14-15% मुसलमान लोग हैं। आप इनके साथ रह के, इनकी वाह करके, इनकी जय जयकार करके, हमारा कुरान शरीफ कहता है जो राष्ट्र में आप रहते हैं वो झंडे का वंदन करिए।
वो वहां का जय जयकार करिए। आज कुरान से तो बढ़ के और कोई चीज नहीं है ना, मैं और किसी को तो नहीं मानने वाला हूँ। जी। तो आप यहाँ पर है, यहाँ पे जय जयकार करिए, जाके झंडा जो है, जो हमारा ट्राई कलर है, उसको वंदन करिए और जय महाराष्ट्र बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। इसमें बोलने में हर्ज क्या है? सर यहां पर नुकसान मैं क्या एक है? चीज पे आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं दारुवाला साहब। बोलिए ना। द बीजेपी, द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एंड एवरीबडी एल्स, वो फुटेज जो अभी चल रही है ना सर, वो आपको दिख रही होगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। एक तरफ अबू आसिम आदमी चल रहा है, दूसरी तरफ वो तिरंगा चल रहा है। ये फुटेज सर श्रीनगर की है। दिस इज फ्रॉम श्रीनगर। सर मैं आपको ये बोल रहा हूं, दिस इज अ रैली कैरिड आउट बाय द लोकल्स ऑफ श्रीनगर। ये मतलब आप मुझे बताइए, ये पहले नहीं हो सकता था क्या? ये बीजेपी के आने के बाद ही क्यों हुआ? दारुवाला साहब अब आप बताएं प्लीज। एग्जैक्टली सर, मैं आपको कहता हूँ, आप जानते हो मैं कौन सी विचारधारा से आता हूँ, जी। मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे गुरुजी कौन है। 3 टाइम किडनैप हो गए, 2 टाइम उनके ऊपर हल्ला हुआ। माननीय इंद्रेश कुमार जी ने अपनी जिंदगी के 30 साल जम्मू कश्मीर में खपाया है। जी। उनको किडनैप किया, एक ने 2 बार, उनके ऊपर एक ने 3 बार उनके ऊपर जान लेने वाला हल्ला हुआ है। उसका रिजल्ट आज इंद्रेश जी की मेहनत का रिजल्ट, ये आप जो देख रहे हैं ना, इसका श्रेय माननीय इंद्रेश जी को जाता है। जी। दारूवाला साहब, कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, पूरे देश देख रहे हैं महाराष्ट्र में भीड़ में हो क्या रहा है। सतीश भोसले, खोकिया भोसले को आज वहां से पकड़ के लाए प्रयागराज से। उससे पहले धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, धनंजय मुंडे वर्सेस धस, और धस वर्सेस पंकजा मुंडे। यानी भीड़ ही भीड़ में पैसा फेंका जा रहा है, पैसा इधर जा रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। क्या वाई इज द बीजेपी नॉट एबल टू कंट्रोल? फडणवीस साहब बोल रहे हैं कानून अपना काम करेगा, कानून स्ट्रिक्ट है, कानून, बट कानून कहां काम कर रहा है दारूवाला साहब? सर यहाँ पे नी जग रिएक्शन नहीं होता। मुंडे जी का इस्तीफा मिला, राजीव सर, यू आर विटनेस टू दिस, आई हैव टोल्ड यू, Yes. लॉ विल टेक हिज ओन कोर्स। You did. धनंजय मुंडे जी के बारे में आपने एक बार बात करी थी, मैं जी। बोला इट इज इन द कोर्ट, इट इज सब जुडिस। जब भी हमारे सामने ठोस सबूत आएंगे, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट जब हम अलायंस में काम करते हैं, जब अजीत पवार जी हमारे अलायंस में है, एकनाथ शिंदे जी हमारे अलायंस में है, उनके साथ बैठ के चर्चा करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम किया जाता। अजीत पवार जी के ऊपर भी एक किस्म का दबाव रहेगा। वहां पर बहुत सारे लोग जो है ये सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर जब लॉ सामने आता है, ठोस पुरावे जब सामने आते हैं, तो बेशक उसको कोई भी बचा नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1, सुरेश दास और जो मुंडे जी के जो बीच में जो टसल है, इट वाज एमिनेंट। उसको सारे लोगों ने मीडिया पे देखा है। जी। इट इज एनमिटी बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज। नेवरदलेस जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा मिलेगी। मैं ये भी कहता हूँ, इफ प्रूवन गिल्टी, आई तो आर द फर्म बिलीवर्स। सर यहाँ पे ये जन्मत है पर 10 साल 14 साल नहीं, यहाँ पे तो फांसी पे लगा दो। अगर वो लॉ ला सकते हो तो मैं यहाँ पे ये सरकार का ऑलवेज शुक्रगुजार रहूंगा। दारूवाला साहब, कानून अपना काम करेगा, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। खोकिया भोसले को आप वहां से लेके आए प्रयागराज से, मगर जो मर्डर केस, संतोष देशमुख का मर्डर केस है आंधले, वो अभी भी फरार है। क्या पुलिस किस प्रकार से, व्हाई द पुलिस इज नॉट एबल टू कैच हिम? हाउ लॉन्ग? ये कब तक फरार रहते रहेंगे? आप ऐसा, पूरे देश को ऐसा लग रहा है, महाराष्ट्र प्रदेश को ऐसा लग रहा है कि पुलिस इज वर्किंग पार्टिसन। यानी मुंडे जी का जो भी काम है वो होता है। खोकिया भोसले को पकड़ना था, वो पकड़ लिया बिकॉज 10 का सपोर्टर है, मगर आंधले अभी भी फरार है बिकॉज वो मुंडे जी के आदमी है। दारूवाला साहब, सर अगर आपको लगता है पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, तो आज की न्यूज, आज सुबह की, प्रदीप जी, राजीव सर अगर आपने देखे थे तो आज 107 पुलिस वालों ने बीड में काम करने से मना किया, अपना रेजिग्नेशन दिया। यानी ये वहां पर लोकल पॉलिटिक्स के प्रेशर में नहीं आ रहे। और यहाँ पे जब केंद्र और शासन और महाराष्ट्र जब उन पे प्रेशर ला रहा है, तो ये प्रेशर के नीचे वो लोग दब रहे हैं। तो ये बात छुपी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहता हूँ, क्या बेशक बीड में प्रॉब्लम है, माफिया राज है, मगर स्लोली एंड सिस्टमैटिकली जो बोलते ना, वो मानुस देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी, ये लोग जो तरीके से काम कर रहे, देर आए दुरुस्त आए, 100 सुनार की एक लोहार की। आप मेरा ये बात ध्यान में रखना,
बीड़ को सुधारे सिवा ये गवर्नमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। I hope the same thing will apply to परभनी also, sir. मैं उम्मीद करता हूं परभनी में भी यही होगा, दारूवाला साहब। बिल्कुल, आई टेक द इंफॉर्मेशन ऑन परभनी, आई हैव नॉट कम प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट वी विल हैव अ डिबेट ऑन परभनी स्पेशली। जी, क्योंकि परभनी में वो जो डेथ इन कस्टडी हुई है वो दलित एक्टिविस्ट की, अभी तक उसके ऊपर कुछ आया नहीं है सर। सोमनाथ सूर्यवंशी। सोमनाथ Yeah, सूर्यवंशी I'm जी not के aware ऊपर। of it, so I जी। will not be able to You answer. know, I that want to now. योगेश I चिल्ला think कैसे prepared आप for the देखते हो subjects बीड़, given to me on this channel. योगेश चिल्ला साहब कैसे आप देखते हो बीड़ में जो कुछ हो रहा है? धनंजय मुंडे जी इस्तीफा दे दिया, जी। मगर अब सबको कहना है कि जो एक्सटॉर्शन का मीटिंग हो गया उनके बंगले पर हो गया था, बंगले घर घर पर हो गया था, एक्सटॉर्शन का मीटिंग है, फिर भी धनंजय मुंडे जी इस केस में इम्प्लीकेट नहीं हो गया। फिर खोकिया भोसले जिस प्रकार 10 के लोग, तो कैसे क्या वातावरण, नोट इस प्रकार से फेंका जा रहा है, नोट के बंडल घूमता जा रहा है और भीड़ में सब हो रहा है, कैसे देखते हो चिल्ले साहब आप? सर, जब हम भीड़ के बारे में सोचते थे तो हम यही सोचते थे कि भीड़ ये मेहनत करने वालों का जिला है। आपने देखा रहेगा जब भी गन्ने का खेती करने वाले सब वहां पे रहते, सब मजदूर वहां पे रहते, और ये भीड़ परभनी घूमते रहते सिर्फ मजदूरी के लिए। तो ये सब मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन आज का भीड़ जब हम देखते हैं तो हमें बेहद ही दुख होता है। वहां पे मेरे जो दोस्त है, हमारे पार्टी के भी जो मेम्बरान है वहां पे, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो यही पता चलता है कि यहाँ पे आप कुछ भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन हो, उसके खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो रात को आप आपके घर पे रह नहीं सकते, इतनी दहशत वहां पे है। ये दहशत तोड़नी बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं। जिस तरीके से संतोष देशमुख जी को मारा गया, जी। आपने खुद वो वीडियो देखे सबने रहेंगे, देखा सर। वो अंदर से हिलाने वाली वीडियो है सब। Correct. हम देख नहीं सकते इतनी क्रूरता आदमी में कैसे आ सकती है। यही जब आप वीडियो देखेंगे आपके मन में पहले ये सवाल आता है कि कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। करेक्ट। आपने मारा हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारा वो भीड़ की संस्कृति नहीं। भीड़ में बेहद ही अच्छे लोग रहते हैं, भीड़ के लोगों को स्वभाव भी अच्छा है, मेहनती लोग हैं। जिस तरीके से भीड़ की बदनामी अभी शुरू हुई है, ये रुकना बेहद जरूरी है। ये कुछ गुंडे छोड़े तो भीड़, पूरा भीड़ अच्छे लोगों से भरा हुआ है। सिर्फ सरकार को जरूरत है इनको, इस जैसे जी। मुंबई में सुधाकर राव नाइक थे और गैंगवॉर बढ़ा था, तब जिस तरीके से सुधाकर राव नाइक ने वो पूरा गैंगवॉर तोड़ा था, सबको, भले आपको एनकाउंटर अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने एनकाउंटर किए, सब गैंगस्टर खत्म किए। मुंबई की जो भी दहशत पड़ी थी वो सब उन्होंने खत्म किया था। यही भीड़ में होना जरूरी है सर, तभी जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो गरीब जनता है, वो आराम से वहां पे रह सकती है। तो चिल्ले साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा, दारूवाला साहब जरा ध्यान दें प्लीज, प्लीज। जो वीडियो की आपने जिक्र किया, जिस प्रकार वो उनको मार रहे हैं, देशमुख साहब को, जिस प्रकार वो कोई काट रहा है, वो पानी मांग रहा है तो उस पर वो मूत्र कर रहे हैं और वो पूरा वीडियो बना रहे हैं एंड दे आर ट्रांसमिटिंग इट लाइव। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको मालूम है सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। लग तो ऐसा रहा है, मतलब अब तो हो गया एक्शन, बट इतनी मतलब एक बात जी। से दारूवाला सर बोलने से पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी। कि धनंजय मुंडे जी ने जो रेजिग्नेशन दिया है, वो देते वक्त उन्होंने ये कहा है कि मैं मेरे हेल्थ की वजह से रेजिग्नेशन दे रहा हूं। जी। उन्होंने कोई दुख नहीं दिखाया है, ना नैतिकता के आधार पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। भले ही अजित पवार साहब ने ये कहा है कि ये जो रेजिग्नेशन लिया है वो नैतिकता के आधार पे लिया है, लेकिन जिसने दिया है वो तो खुद ऐसे नहीं कह रहे। तो आज भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। ऐसे इंसान को उस पार्टी ने, जो पार्टी उनको मंत्री बना रही है, उन्होंने सिर्फ मंत्री पद से नहीं, उनके एमएलए पद से हटाना ज्यादा जरूरी है, तभी एक अच्छा सबक वहां के पॉलिटिशियंस को मिलेगा। जी, दारूवाला साहब आप बताएं जरा प्लीज सर इसके बारे में। लेट इट बी प्रूवन, लिसन टू मी। मंत्री पद से तो पहले हटा दिया, अगर जैसा प्रूव आता है, जैसा इस्टेब्लिश होता है, मेरे मित्र से मैं कहना चाहता हूँ, सब्र करिए, यू विल सी एक्शन, हेड्स विल रोल। लोग भले कोई भी कितने भी बड़ी कीर्ति के हो, वो जो वीडियो में आप देख रहे हो ना, आपको लगता है इसमें से कोई भी एक बचने वाला है? महाराष्ट्र में ऐसा क्राइम करके जो महाराष्ट्र को बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना,
ये जो शासन है ना सर, ये शासन छोड़ेगा नहीं। मैं अजीत पवार जी के बारे में एक बात आपसे कहता हूँ, उनके इतना जो स्टर्न है ना, स्टर्न लीडर आपको पार्टी में नहीं मिलेगा सर। दैट मैन मीन्स बिजनेस। और एकनाथ शिंदे जी जितना ईमानदार आदमी जो जबान देता है ना सर, एकनाथ शिंदे जी जैसा आपको आदमी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। रात के 3 बजे भी आप उनके घर पे जाइए, उठ के वो कार्यकर्ता को मिलते हैं सर चिल्ले साहब के और साथ थे वो। देवेंद्र जी के बारे में तो आप जानते ही हो सर, दैट मैन मीन्स एक्शन, स्टर्न। यहाँ पे करप्ट ऑफिसर्स को रखा भी नहीं सर। 80 दिन की सरकार है, सबर करिए, यू विल सी, यू विल सी हेड्स रोलिंग। और राजीव सर, यू नो व्हाट आई से, इन 2 days 3 days आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, उसके ऊपर एक्शन होता है। दारूवाला Beed is in turmoil, Beed is in doldrums, Beed needs to be restructured. As this gentleman said, हाँ बीड सोलापुर ये कष्टकरी गरीब लोगों के और मजदूरों का गांव माना जाता है। वहां पे ये सब माफिया राज नहीं चलेगा सर। अगर सरकार ने कुछ नहीं किया ना, तो बीड के लोग खुद अपने हाथों से लोगों को न्याय देंगे। I don't expect Mr. Devendra Fadnavis to keep quiet. I know Mr. Fadnavis, he's a very honest man. No, but And he will not leave anybody. I want He to will I leave want to ask दारूवाला साहब, बट दारूवाला साहब, फडणवीस साहब ने क्लीन चिट दिया है धनंजय मुंडे को, बोले कि सीआईडी हैज नॉट कम अक्रॉस एनी इंस्टेंसेस जो एक्सटॉर्शन का मीटिंग उनके बंगले पर हो गया है। बरोबर है ना, बरोबर है। No, but that is something मेरी बात totally सुनिए ना, unfactual जो अभी प्रोपेगेंडा। propaganda। लेट मी फिनिश व्हाट आई अंडरस्टैंड। प्रदीप सर, आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। बोलो, बोलिए। देखो सर, ये मर्डर में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वी आर नॉट जज और ज्यूरी ओवर हियर। पब्लिक आउटक्राई के हिसाब से उन्हें हटाना जरूरी था, उन्हें हटाया गया। इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट ये चलते रहेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो सामने आएगा उसके ऊपर लॉ के हिसाब से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। Sir, Beed will be a test case. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दारूवाला साहब, योगेश चिल्ले साहब, Beed is going to be a test case. और यहाँ पर I have no doubt in my mind that Mr. Devendra Fadnavis will succeed. He is not the kind of chap who will take this nonsense. But sir, to just change the subject since we are coming to the end of the show, do you have any comments to make at all on the train which has been hijacked in Balochistan, sir? कोयटा और पेशावर के बीच में जो ट्रेन हाईजैक करी है बलोच लिबरेशन आर्मी ने, पाकिस्तान गेटिंग अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन नाउ? दारूवाला साहब, 100% सर, दिस इज बाउंड टू हैपन। आउटक्राई है पब्लिक का, वहाँ पे यू विल सी म्यूटिनी। ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। पाकिस्तान इज गोइंग टू विदर अवे। लाहौर, पेशावर, कराची ये हमारे भारत का अंग बनने वाला है। ये तो शुरुआत है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे यही नारा दिया जाता है, कराची, पेशावर ये हमारा है। इस्लामाबाद में झंडा, भारत का झंडा लहराए सिवा ये मोदी सरकार चैन से नहीं बैठने वाला। No, I want to दारूवाला साहब, बजट के बारे में आते हैं। महाराष्ट्र बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज चुनाव में आपने घोषणा किया था कि 2100 रुपया आप देंगे करके आपने घोषणा किया था। ये आपका आइडिया लाड़की बहन को ज्यादा मिलेगा, बट अभी आप तो बात ही नहीं कर रहे। अजित पवार जी बोल रहे हैं हमने तो, वो तो महायुति का घोषणा होगा, हमने तो घोषणा नहीं किया। ये क्या, किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आप क्या नकार रहे हो कि प्रॉमिसेस, ये प्रॉमिस में तो आप जीत गए। महायुति को 230 प्लस जो सीट मिले, यही प्रॉमिस में 2100 रुपीज आप देंगे। अभी आप तो बात ही नहीं कर रहे देने का। इनफैक्ट अभी डिले होगा, जो 1500 है वो भी आप ढंग से टाइम पे नहीं दे रहे। 2 महीने के अक्यूमुलेट हो गए। दारूवाला साहब, करेक्ट। आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, आई विल टॉक इन हिंदी और मराठी, लोगों के समझ में आएगा। प्लीज बोलिए सर। मार्च महीने तक के जो लाड़की बहन का, जो हमारे बहनों का हक था 1500 रुपए का, वो दे चुका है। अभी दे रहे हैं, तो पूरा दिया नहीं है। लेट मी, वी हैव पेड टिल मार्च। राजीव सर, यू कैन चेक, यू कैन गूगल व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। ये महीने तक के सारे पैसे दे दिए। अभी नहीं दिए सर, थोड़े बचे। 300 रुपए सर 15 तारीख तक होगा सर, गवर्नमेंट ने खुद बोला है, अप टिल द 15। जी, मेरी बात सुनिए ना सर, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सर। जी, स्टार्ट हो गया। क्लिक ऑफ अ बटन, It has started. There are 2.63 lakh beneficiaries. Yes. That money, that bank, the working hour, it has started by 18th. Before Holi, we will be done with it. Point number 1. Before Holi? 2100 रुपए का कह रहा हूँ ना सर मैं, Oh. 2100 रुपए का, उसका एक सप्लीमेंट्री बजट होता है। 36,000 करोड़ ये पैसा हमें वो देने के लिए लग रहा है। हम उस पे बैक ट्रैक बिल्कुल नहीं कर रहे। आप ये एक स्ट्रिप चलाइए। नेशन नाउ इज द फर्स्ट चैनल ऑन विच आई कैन अनाउंस एज ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। हम लोग पैसा अप्रैल, मई, जून का भी हम देने वाले हैं।
सप्लीमेंट्री बजट का जब प्रोविजन होएगा, वो जैसे पैसे आएंगे, जो भी डिफरेंस है 400, 500, 600 रुपए का, वो भी अटैच करके जो हमारा घोषणा पत्र, जो हमारा वादा है, लाड़की बहनों को पैसा दिया जाएगा। अगर एक घर में 4 औरतें हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, 8,000 रुपए वो घर में जाने वाले। ये मैं गवाही देता हूँ और आपको आपके चैनल पे आश्वासन देता हूँ। वंडरफुल। चिले साहब, राज साहब ने पहले ऐसे फ्रीबीज का विरोध किया है, बोले कि ये मैं विश्वास नहीं करता हूं, लोग मेहनत करके अपना जो कमाई है। तो आप कैसे देख रहे हो? क्या आपको लग रहा है दारूवाला साहब ने कहा कि नहीं एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, हर चीज ठीक है और 2100 भी हम देंगे? तो हाउ डू यू सी, आई मीन योगेश चिले, तो किस प्रकार से आप देखते हो, क्या ये वादा निभाएंगे? बिकॉज फडणवीस जी, अजित पवार जी I think we'll have to reconnect. अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, We'll have to reconnect. तो वी डोंट नो कि किस प्रकार से होगा ना। दैट इज समथिंग दैट योगेश चिले साहब, आप हैं हमारे साथ? हाँ, he's back. हाँ, योगेश चिले साहब, कैसे देखते हो आप, क्या वादा निभाएंगे? 2100 का वादा था और इतना स्पेक्टेकुलर विक्ट्री 230 प्लस ऐसे स्वीप कभी महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं मिला था, ऐसे मिले। और अभी थोड़ा क्या आपको लग रहा है डामाडोल हो रहा है? अभी सर अभी कल की इनके शिवसेना के बड़े लीडर है रामदास कदम, उनका स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि अगर लाडली बहन योजना हम चालू रखेंगे तो बाकी की जो 5-6 बड़ी योजनाएं वो हमको बंद करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि लाडली बहन योजना के वजह से जो अच्छी योजनाएं हैं वो योजना ये सरकार चला नहीं सकती, सरकार के पास पैसा नहीं है। मार्च में भी जो अभी लोगों को, बहनों को पैसा जा रहा है, उसमें भी आप पूरी टोटल निकालेंगे तो लगभग 50 लाख बहनें इस योजना से ऑलरेडी बाहर निकाली गई है और भी निकाली जाएंगी। तो इस योजना जो पहले व्यापक थी, अभी ज्यादा से ज्यादा छोटी किए, क्योंकि उनको चलाना है योजना, वो योजना बंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस संख्या में पहले बहनों को पैसा दिया जा रहा था, उतनी संख्या में अभी ये देंगे नहीं, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। हम सिर्फ लोगों को फैक्ट बताते हैं, इसलिए हम बुरे हैं। नहीं तो लोग खुद अगर उसका स्टडी करेंगे, लोगों को खुद को पता चलेगा। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी को भी इस तरीके से पैसे बांट नहीं सकते, ज्यादा दिन नहीं बांट सकते। उनको इस योजना को सीजर लगानी ही पड़ेगी सर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये योजना अनाउंस की गई थी, अगर आप फाइन प्रिंट उस वक्त का भी पढ़ें, वेरी अनफॉर्चुनेटली, दारूवाला साहब सुने जरा ध्यान से, वेरी अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो एडवाइस उनको देनी चाहिए थी सरकार को, उन्होंने नहीं दी। और इट सूटेड एवरीबडी, यू नो दैट चिले साहब, इलेक्शन के पहले, कि ये सिर्फ पर्टिकुलर बीपीएल फैमिलीज के लिए थी, बिलो पॉवर्टी लाइन। और यहां तो सबको मिल गया। वो तो हो नहीं सकता दारूवाला साहब। Do you think it's practical? It's not practical for any government. You can't do it. We don't have that kind of money. दारूवाला साहब, आपने कहा स्पेशल बजट प्रोविजन होगा, सब कुछ होगा, but for how long? Maybe another year, maybe another 6 months. After that, what are we going to do? We don't have the money, sir. Pradeep sir, you know me, you know my nature. I will call Monday and not a Black Friday. I am against freebies. It's my personal take. We shouldn't I give. am against reservation. That is my personal take. Yes. But to come into election, to fight an election, you need certain announcement. Yes. There are certain compulsions that the party has done. Yes. But as an individual, you ask me, as a human being, you know me, what is my take on it? What is the Sang's take on it? But over here, this all our personal ideologies are kept home. A party needs to run and party has this ideology. ये गंदा ट्रेंड आप सरकार ने शुरू किया है, जो हर स्टेट के अंदर अब डुप्लीकेट किया जा रहा है। I feel Modi ji will get one Elon Musk in India where this money will be generated and this schemes will be supported. I hope and I pray to God that we are able to keep our word और परमेश्वर हमारी जबान और हमारी इज्जत की लाज रखे। सब आपकी इज्जत की लाज रखने के चक्कर में क्या होने वाला है कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया सर। दारूवाला साहब, people are going to stop working. ऐसा नहीं, let me tell you one thing. बोलिए सर। Let me tell you one thing. बोलिए सर, यहाँ पे बोलिए। जो एक बोलते हैं ना सम्मान, एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट देखिए थोड़ा गर्म।
एक नाथ जी का स्टेटमेंट देखिए, शिंदे जी ने कहा था मेरी बहनों का सम्मान। हाँ सम्मान आज है सर, ठीक है। 2100 रुपए के लिए भी एक घर की गरीब महिला अपने शोहर के, अपने हस्बैंड भाई के ऊपर अवलंबन नहीं है। उसे मालूम है एक आध दिन उसका हस्बैंड जब दारू पी के आएगा वो बेवड़ा पैसा नहीं देगा, मगर सरकार अपने खाते में पैसा डालने वाली है। और 2100 से किसी की गरीबी नहीं मिटती, किसी का घर नहीं चलता। बेशक ये एक छोटा सा पहल है कि हम हमारी बहनों को मदद करते। और नवनिर्माण सेना जी की जो यहाँ पे प्रवक्ता है डिस्टिंग्विश, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो 50 लाख जो यहाँ पर लोगों को जो हमने स्कीम से वंचित नहीं किया, वहां पर जो घाई घाई में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये देखा गया कि कोई कोई लेडीज को डबल पैसे मिले थे। कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड फेक कार्ड, यहाँ पे बांग्लादेशी लोग आके रहे थे, यहाँ पे कांग्रेस के टाइम से फेक लोग थे। एक एक घर में जो है एक एक नाम के 3-3 आधार कार्ड, 5-5 पासपोर्ट मिले। ये सारा आज रियलिटी चेक हो रहा है। जो भी हकदार है वो ये स्कीम से वंचित नहीं है, जो बेईमान गद्दार है उन्हीं को ये स्कीम से निकाला गया है। मैं आपके चैनल पे डंके के चोट पे कह रहा हूँ, गद्दारों की फेहरिस्त यादी बन रही है। जो लोग ने फेक पैसा लिया उनको पैसा वापस देना पड़ेगा। चिले साहब, इस बजट को आप कैसे देखते हो? क्या ये बजट, फडणवीस साहब बोलते एक्सेलेंट बजट है, 50,000 हम लोग नौकरी क्रिएट कर रहे हैं, 7 लाख 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, तीसरा एयरपोर्ट भदोवन में बन रहा है, 20 लाख घर हम दे रहे हैं, एयरपोर्ट लिंक कर रहे हैं, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के एकदम। तो कैसे आप बजट को देख रहे हैं? फडणवीस साहब तो तारीफ ही कर रहे, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। चिले साहब, सर पहली बात तो आज तक महाराष्ट्र में जो बजट में कहा है वो पूरा होता नहीं, ये अनुभव है लोगों का। महाराष्ट्र में आपको जितने आंकड़े देंगे ये बजट में आप दे दीजिए, लेकिन क्या वो आंकड़े निचली स्तर के लोगों के तक पहुंचते हैं क्या? तो महाराष्ट्र का अनुभव है नहीं पहुंचते। अभी ये जो बात कर रहे हैं हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, अभी तक जितनी जगह इन्होंने फार्मर से ली है, ये सब एयरपोर्ट बनाना है या बुलेट ट्रेन बनानी है, उनका पैसा अभी तक नहीं दिया है सर। लोग इतने परेशान है, उनको उनके जमीन का जो उनके पुश्तों से चली आई हुई जमीन है, उनके पूर्वजों ने उनके लिए रखी हुई जमीन है, सरकारी योजना के लिए इन्होंने जमीन दी है, लेकिन उनका जो भी मुआयना है उनको अभी तक मिला नहीं है, मुआवजा अभी तक मिला नहीं है सर। तो ऐसे करेंगे आप, लोगों का पैसा मार के कितनी भी योजना चलाओ, आपको उसका फायदा होने वाला नहीं है। आज आप जीत रहे हैं, जब हारना शुरू हो गए तब आपको समझ में आएगा आपने करके क्या रखा है महाराष्ट्र में। जी दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। दारूवाला साहब, ये रोजी बजट है, बट हकीकत में डेब्स 300% बढ़ गया। 10 साल में 9 लाख करोड़ के ऊपर आपके डेब्स हो गए। ये कहां से आप एडजस्ट कर पाओगे? यानी हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? सबको वही चिंता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद कहा कि ये बजट में हम फिजिकल डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो आगे होगा क्या? दारूवाला साहब, Yeah, I'll tell you one thing. It's not 9 lakh crores. Our expenditure is 7 lakh crores. Our income is 5 lakh 60,000 crores. The deficit is 1 crore 48 lakhs. उसमें से 45,812 जो है वो ये साल का डेफिसिट है। There is something known as FRBM, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। उसके अंतर्गत रह के ये बजट बनाया है। 3% इज द वेरिएबल अमाउंट, जो यहाँ पे एक अमाउंट मानी जाती है कि 3% प्लस या माइनस के दायरे में रह के हम बजट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो बजट को इंटैक्ट रखने के लिए ये प्रोविजन में हमने लाड़की बहन के 36,000 करोड़ नहीं डाले। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 36,000 करोड़ जो है लाड़की बहन की योजना के लिए, वो यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से हम उसको लाने वाले हैं। 9 लाख करोड़ का नहीं है। हम लोग आज विद द प्रीवियस गवर्नमेंट के डेफिसिट को लेकर आज हम 1,50,000 करोड़ के डेफिसिट में है। मैं ये बात कबूल करता हूँ आपके चैनल के ऊपर, इट इज अ फिगर, इट इज अ नोशनल फिगर। करेंसी हम अमेरिका जैसा इंडिया में नहीं छापते, इसको बैलेंस करना काफी मुश्किल है। सरकार इसमें काम कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जी ट्रैवल कर रहे, बिजनेस हाउसेस को महाराष्ट्र में हम लाना चाहते,
बिजनेस को हम इंडिया में बढ़ाना चाहते, महाराष्ट्र को नंबर 1 लाना चाहते, और ये जो डेफिसिट को नेगेटिव से लाके हम पॉजिटिव में लाने के पूरे प्रयास में है। ये 80 दिन की सरकार है, आप हमारे पे विश्वास करिए, हम ये तो छोड़ के जाने वाले नहीं है सरकार में, मगर जैसा हम इसको चलाएंगे ये सरकार को प्लस में लाकर हम रहेंगे। मगर हाँ, ये हकीकत है, क्या पिछली सरकार का डेफिसिट को कैरी फॉरवर्ड करके आज महाराष्ट्र 1.5 लाख करोड़ के डेफिसिट में है। ये पैसा हमें लाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेट्रो आज तक यहाँ तक आई है, मेट्रो और आगे तक जाना चाहिए और फिजिबिलिटी आना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये बात को मैं मानता हूँ, एक नागरिक पहला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में हूँ। जो चीज जो लोगों को यहाँ पे तकलीफ वेदना देती है वो बात रखने के काम मैं करता हूँ। आपके माध्यम से और अन्य माध्यम से आपको मैं आश्वस्त करना चाहता, गलत को गलत कहने वालों में से मैं हूँ। जी। बेशक ये जो बनाना रिपब्लिक, ये जो नहीं क्या, ये रेवड़ी सरकार का जो ट्रेंड फॉलो है, इसका बहुत ज्यादा महाराष्ट्र सरकार और इंडिया के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ज्यादा कंपल्शन और बहुत ज्यादा जोर है। मगर बेशक हम हार मान के कोई भी स्कीम को विड्रॉ नहीं करेंगे। जो आपने कहा कि अच्छी स्कीम्स, मैं हमारे मित्रों को कहना चाहता हूँ, तो अच्छी स्कीम्स में हमने कोई भी स्कीम में पैसा कम नहीं किया। सर रामदास कदम जी ऐसा बोल रहे हैं। I'll just give 1 second. Sir, child and women welfare 32,000 crore. यहाँ पे एनर्जी के लिए हमने 21,500 crore इयरमार्क किया। पीडब्ल्यूडी जहाँ पे रास्ते बनते हैं वहाँ पे 19,000 crore है। बेशक जहाँ पे अगर रास्ता नहीं बनाना है, मैं मेरा एक इंडिविजुअल कह रहा हूँ, वहाँ पे जबरदस्ती हमारे पास पैसा है करके जाके डामरीकरण और सीमेंट रोड डालना, जैसे मुंबई में हो रहा है अभी भी। अगर हाँ करे, आई एग्री विद, आई एम टेलिंग यू ना राजीव सर, जी। वहाँ पे अगर हम पैसा बचा सकते तो पीडब्ल्यूडी से मैं विनती करता हूँ आपके माध्यम से, क्या वो खर्चा मत करिए। सर रूरल डेवलपमेंट को 11,400 करोड़ दिया है। अर्बन डेवलपमेंट जहाँ पे पूना, बॉम्बे, नासिक जो अर्बन सिटीज है सर, वहाँ पे 10,600 करोड़। यहाँ पे कॉरपोरेशन नहीं है, मगर खर्चे में किधर भी हमने कटौती कंजूसी नहीं करे। एग्रीकल्चर में 9,000 करोड़ है, पब्लिक हेल्थ में 3,800 करोड़ है, हायर एजुकेशन को 2,200 करोड़ दिया है, और टूरिज्म जिसको निग्लेक्टेड था वहाँ पे 2,000 करोड़ दिया है। यहाँ पे मंदिर, दरगाह, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे आसपास में यहाँ पे धंधा बढ़ेगा। जैसा यहाँ पे बिजनेस आएगा, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनेगा, तो जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, आज हुंडई आने से 20,000 लोग को रोजगार मिला है। अभी 20,000 रोजगार के लोग आज पूना से पिंपरी कैसा जाएंगे, वो चीज को हमें सोचना है। रास्ते बड़ा करना है, पिंपरी चिंचवड तक हमें मेट्रो को लेके जाना है, और ये सब करते हुए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट करना है। सरकार चलाना ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। सरकार में आने के लिए हमने बहुत पहल किया है और इसको हम सक्षम And on top of it, you are running an alliance चलाने government. की कोशिश करेंगे। और आप युति की सरकार चला रहे हैं, कोई अपनी इंडिविजुअल सरकार नहीं चला रहे हैं, तो बैलेंस करके चलना पड़ रहा है आपको। बिल्कुल सर। ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगेश चले साहब, चलते चलते आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र क्या अभी सही रास्ते पे चल रहा है? आर्थिक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र की, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जैसा दारूवाला साहब बता रहे हैं? अभी दारूवाला सर ने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था कि रेवड़ी वाले सरकार पे मुझे भरोसा नहीं जी, है। बिल्कुल। अभी इसके बाद मैं क्या, उन्होंने खुद कह दिया है। जी। इन एनी इवेंट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों को होली की बहुत 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 बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि धन्यवाद होली सर। बिल्कुल पीसफुल हो, शांतिपूर्ण निकल जाए। थैंक बस यू, that is the only थैंक यू thing. राजीव सर, थैंक यू प्रदीप सर, जय हिंद। सरवाला साहब, जय always a महाराष्ट्र, pleasure having you on. वंदे जय मातरम। महाराष्ट्र सर। जय योगेश चले साहब, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हर हर महादेव। Thank you. So Pradeep ji, one of the claims of the Pakistani government is that the operation is over, but the BLA says we still have 82 hostages and we are not giving them up. So I think the Pakistanis are learning the very, very hard way. I hope they learn, because they don't learn anything at all. My experience with the Pakistanis has been that they don't learn anything. In fact, in certain Pakistani textbooks, not all, in certain Pakistani textbooks, it is said that Pakistan actually won the 1971 war. 71 वॉर जो थी वो पाकिस्तान जीत गया था, और बांग्लादेश उन्होंने वैसे ही वो खैरात में दे दिया, खैरात में दे, चैरिटी में दे दिया, भाई आपको दे दिया। और 91,000 हमारे ऐसी लोग, वो जो 90,000 लोग थे वो तो थे ही नहीं वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? देयर वर नो प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वो तो मानते नहीं है सर। मतलब मेरा ये कहना है कि बिकॉज पाकिस्तानीज डोंट लर्न एनीथिंग,
सो इस इंसिडेंट से भी मुझे नहीं लगता उनको कुछ समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आप फर्क देखिए हिंदुस्तानियों में और पाकिस्तानियों में या किसी भी और देश में। द पाकिस्तानीज हैव अटैक्ड द ट्रेन विच हैज द हॉस्टेजेस, they are not concerned about civilian casualties, they don't care. Most of the people, by the way, who have died are Punjabi civilians who have been killed by Pakistani army. पाकिस्तानी आर्मी ने उनको मारा है सर। और तो और छोड़िए, मतलब ये हालत हो गई है। So they were always like that. कारगिल वॉर में अपने सोल्जर्स का बॉडीज लेने से इनकार sir, करते थे, हमारे है ही नहीं। Northern Light Infantry Yes, yes. of the Pakistani army, the entire Northern Light Infantry regiment was decimated completely Totally. because all their dead bodies were left behind. Yes, So this- finally it is our boys who had to perform their last rites. Correct. And Mr. Musharraf said, no, they are not my people. हमारे है ही नहीं। और खुद ही के लोग को अभी देखो, यहाँ पर खुद ही के लोग को मार दिया, बोलते हम बलूची को मार दिए जी। आतंकवादियों को। अरे अपने लोगों को मारा है उन्होंने, क्या बात कर रहे हो? मतलब ये अजीबोगरीब कौम है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और आज की तारीख में हिंदुस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, अभी तक पाकिस्तान में मातम मना रहे हैं। You have people like, I thought Inzamam ul Haq was a very sensible fellow. I can understand some idiot like Tanveer Ahmed, and I am specifically calling him an idiot, who's possibly played only about 5 tests. I didn't even know he existed. वो उस किस्म के लोगों को फोरम मिल रहा है सारे पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर कि हाउ इंडिया डिड नॉट डिजर्व टू विन। मतलब कैसे लोग हैं यार, But क्या now अभी who watches Pakistan actually? ये तो Terrible fellow. एक जमाना था कि लोग देखते थे क्या बोलते हैं उस तरफ, अब तो जी। nobody bothers also। क्या है, बेवकूफ लोग हैं, idiots, बात करते हैं। clowns, that's the only thing Yes, that I yes. can think of. But they do have some sensible people like say Wasim Akram, Rashid Latif is there, Wasim Akram is there, even our former son-in-law, Shoaib Malik, he's also there. I was very sad when I saw that Sania Mirza and Shoaib Malik have broken up, but he used to be our son-in-law. He's being very, very sensible. And look at everybody else. There are certain people who have been very, very, like Basit Ali, for example, बहुत sensibly बात करते हैं, अकल वाली बात करते हैं। Listen, you need to express a joy. Look at how Gavaskar was dancing. Sunil Gavaskar जिस प्रकार से अरे वो sir, I was नाच dancing. रहे थे। Everybody was they were dancing. कपिल देव नाच रहा था, गावस्कर जी। नाच रहा था, everybody was dancing। और ये देखिए आप विराट- एक्सप्रेस नहीं करोगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो Yes. डांडिया कर रहे थे सर विकेट्स को लेके। एग्जैक्टली। तो मतलब तो आप इस चीज को सब रोक के रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे। और आपने इतने डिमोरलाइज हो चुके कि आपके ऑफिशियल आप ही के वर्ल्ड कप आप ही के ट्रॉफी है और आप ही के कोई ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं था। मौजूद भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं जाके खड़ा रहने एंड द COO वाज देयर, नॉट द CEO। आपके CEO साहब तो हैं, वो तो आए नहीं वहां पे। और फिर आप बोल रहे हैं ICC ने उसको क्यों नहीं बुलाया? भाई ICC ओनली कॉल्स द टॉप मैन, दे डोंट कॉल COOs। ना दिस इज समथिंग दैट दीस पाकिस्तानी शुड अंडरस्टैंड। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अरे विराट कोहली जाकर के मोहम्मद शामी की माता जी के पैर छू रहा है, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है? अरे तुम हो कौन? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे जाओ यार, अपनी टीम को ठीक करो। एक जमाने में तुम्हारी टीम होती थी, जबरदस्त हुआ करती थी प्रदीप जी। दे वर अ रोग नेशन, अरे- दे रोग पीपल, इंप्रूव कभी होने वाले नहीं है। अरे है क्या? पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन एनीवे। वेयर इज इट? जंगली। एज अली दारूवाला साहब सेड वेरी राइटली जस्ट नाउ कि ये तो हमारे शहर है ना सारे। कराची हमारा शहर है सर। क्वेटा इज माय फादर्स बर्थ प्लेस, ठीक है साहब, मेरे पिताजी का होम टाउन है वो। पेशावर, दैट्स वेयर माय मदर कम्स फ्रॉम। लाहौर, दैट्स वेयर माय फादर स्टडीड। ये तो हमारे शहर है ना, एक दिन हमारे पास होंगे, एक दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी शॉर्टली, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, आई एम नॉट श्योर इफ यू विल वांट देम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह कि क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमें नहीं चाहिए। आप अपने पास ही रखो भाई, सीधी सादी बात है। बट दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। और आप सबको एक बार फिर होली की बहुत 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 बधाइयाँ। कल होलिका दहन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होलिका दहन के साथ सबके पाप भी जल जाएं, सड़ जाएं, सब खत्म हो जाए। हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई काले बादल हैं वो सारे के सारे चले जाएं। और परसों जो होली है, जहाँ पर रंग वाली होली है, आई वुड एडवाइज एवरीबडी टू प्ले होली, बट प्ले इट वेरी सेंसिबली, प्ले इट जॉयफुली, प्ले इट हैप्पीली, लेकिन सेंसिबली। जैसे वृंदावन में प्रदीप जी फूलों वाली होली होती है, फूलों की होली होती है। और यहाँ पर आई एम वेरी ग्लैड टू से एटलीस्ट इन मुंबई और इन दिल्ली आजकल वो बलून्स वगैरह का जो कल्चर है, गुलाब वगैरह का, वो खत्म हो गया। अब डिसिप्लिन आ गया है काफी। उसमें दो चीजें, द पुलिस आल्सो एनफोर्स डिसिप्लिन एंड दे डिडंट अलाउ एनी काइंड ऑफ रॉकेट्स टू टेक प्लेस अक्रॉस मुंबई। That's right. I am so happy. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप जरा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भाई। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड
Click on the bell icon if you want quick updates on everything. And we'll, of course, be back with you tomorrow. Subscribe to the fastest growing channel in the nation. Fastest growing channel in India. Yes, sir. Nation Now. नाम ही काफी है. Nation Now. Yeah, that's so filmy. Anyway, well, Mumbai is a filmy city. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय हिंद.